ज्योति को बारंबार प्रणाम। प्रतिपल शक्ति प्रवाहित होती है, प्रतिपल शक्ति अखंड दीप को नमन करें हम सुख सौभाग्य जगाए। दिव्य दीप को नमन करें हम सुख सौभाग्य जगाए। अंतस में तप की ऊर्जा में मन वांछित फल पाए। दिव्य भाव भर देता उनमें। समय से निवेदन है जी। हाँ ये थाली रख दें, ठीक है। अब थोड़ा पुष्प हाथ में ले लें। अब बेटा इधर पुनाथ पुंडरीकाक्ष पुनाथ पुंडरीकाक्ष पुनाथ। चप्पल उतार लो। हाँ इसके बाद हाँ चप्पल उतार दो। क्या हुआ? इमं तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमं ददातु विश्वदेवास इयमादयं कामं प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। चढ़ा दिए। ततो नमस्कारं करोमि। ईश्वर चेतना के रूप में दूध और चावल, हाँ 2 पत्ती पुष्प की और चावल दे दो दाने कम से कम। हाँ फूल और चावल ले लो। फूल दे दो थोड़ा सा। अब फूल ले लीजिए। अब दीपक का पूजन करें। हाथ में रख लें पुष्प। जब बोले तभी चढ़ाएंगे। ओम अग्निर्देवता वातो दे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा। सूर्यवर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाँ पूज्य गुरुदेव और गायत्री माता का आवाहन। हाँ थोड़ा फूल और चावल पुनः ले लीजिए। आद्य शक्ति माँ गायत्री और परम पूज्य गुरुदेव उनकी चेतना यहाँ पर आ रही है। ऐसा भाव करें उनकी चेतना को हम लोग बुला रहे हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाँ चढ़ा दे। पुनः माँ गायत्री का सज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री माँ गायत्री का आह्वान। वेद माता दो माता का आह्वान। ओम हाँ पुष्पक्षत हाथ में ले ले। ओम माया तु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। हाँ आगे आगे आ जाए। आइए पुष्पक्षत हाथ में ले ले। यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आ लीजिए। यहाँ पर ऊपर जगह जूता पाने में जूता पाना। आइए प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब इसके बाद में हम लोग समस्त देवता यहाँ पर आ चुके हैं। उनका पुष्प अक्षत और पुष्प अक्षत लेकर जल लेकर उनका हम लोग पूजन करेंगे। भगवान हमारे यहाँ अतिथि बन के आए हुए हैं। उनका आतिथ्य सत्कार करते हुए उनका पूजन कराएं।
हाँ थोड़ा फूल और चावल सभी लोग हाथ में ले लीजिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलम गंधाक्षितम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए। उस विराट ब्रह्म को सिया राममय सब जग जानी भाव से आइए प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब इसके बाद में दीपक जलाने, जिनकी थाली में दीपक रखे हुए दीपक जलाने और समस्त देवताओं की और कलश भगवान की आरती उतारेंगे। कोई दिक्कत नहीं। प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्यते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ते यमसामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ठीक है, अब आरती सभी को दे दीजिए। जितनी उन्होंने तपस्या की है, किसकी? कौन सा मंत्र जपा है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र क्या है? जब सृष्टि बनी थी तो ब्रह्मा जी को ये प्रकट हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने जितनी तपस्या की तब ये आपको दिखाई दे रहा है चरा चरा जो कुछ है। तो इन्होंने इतनी तपस्या करने के बाद इनकी माता जी की भाई 100 वर्ष की आयु पूरी होने जा रही है। शताब्दी वर्ष जिसे कहते हैं, उसके शताब्दी वर्ष बनाई जाएगी 26 में। और उसके बाद ये दीपक जल रहा है बगल में, आपने देखा होगा। ये 1926 में इसे प्रज्वलित किया था पूज्य गुरुदेव ने आंवलखेड़ा में। उसके बाद मथुरा गए, मथुरा के बाद हरिद्वार गए। हरिद्वार में कभी आप जाए शांतकुंज के नाम से, वहां पर अखंड दीप जलता है। इसी अखंड दीप के सामने कोई भी अपनी मनोकामना लेकर के जाता है तो उसे उसकी इच्छा पूर्ति होती है। और उसी का ये जल ज्योति का यहाँ पर आपके यहाँ आया हुआ है। इसके बाद एक अखंड पत्र का अखंड ज्योति जो अभी आपको मिलेगी, वो भी गुरुदेव ने उसी दिन लिखी अपने हाथों से। उसकी भी 100 वर्ष होने जा रही है। अब बताइए 100 वर्ष से पहले कागज पे किस तरह लिखाई होती थी? अब तो प्रिंटिंग मशीन बन गई है, हाथ से चलाते थे, उसके बाद उसकी छपाई होती थी। और कितनी अखंड ज्योति लिखते होंगे वो अंदर लगाइए। कितना परिश्रम उन्होंने किया जो जन जन तक पहुंचाने के लिए। ये अखंड ज्योति, इसमें जो विचार है पूज्य गुरुदेव के 3200 पुस्तकें उन्होंने लिखी है अपने जीवन में। तो उनको नमन करते हुए ये कलश और ज्योति, उनका चित्र आप लोगों से निवेदन करेंगे, उसकी पूजन करें और दर्शन करें। और उसके बाद ये आपका प्रसाद अखंड ज्योति के रूप में भी मिलेगा और वैसे भी प्रसाद मिलेगा। और भाई से कहेंगे आप इसे वितरण करें। ओम शांति शांति शांति। पुष्प दे करके सब लोगों को नमन कराएं। आप लोगों से निवेदन है गायत्री मंत्र घर में जाते हुए होना चाहिए। बलभद्र के पहले लेके आप देखिए माताएं जो पुरानी है वो एक अज्ञानी लगाती, कंडा जिसे कहते थे, और अज्ञानी लगाती थी। वो अज्ञानी क्या था? ये यज्ञ था। जब कोई पूजा पाठ होता था त्योहार पे तो उसकी अज्ञानी लगाते थे। तो उसी तरह हम लोग को बलभद्र करने का लिए प्रावधान था। बलभद्र आप लोग अवश्य करें। और ये गायत्री मंत्र है, उसे जपे और 5 आरतियां लगा दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यज्ञ हो गया आपका। ये 5 आरतियां लगा लेंगे तो आपका यज्ञ हो गया। और वो बचा हुआ यज्ञ की रोटी है, गाय को दे दो या भोजन में प्रसाद के रूप में मिला लो। हमारे घर के सदस्य के साथ भोजन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रसाद। बुद्धि सही होगी और मनोकामना भी पूरी होगी। ओम शांति।
हाँ, थोड़ा पुष्प ले लें हाथ में, कोई बात नहीं, अभी दीपक बाद में जला लीजिए। ये इधर रख लीजिए, यहाँ पे थाली रख लीजिए और हाथ में फूल और चावल ले लें थोड़ा सा। ये फूल चावल ले लें, कलश भगवान का पूजन करें। हाँ, 2 पत्ती फूल की और चावल की, कलश और दीपक का पूजन। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमाना तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोध्य ऋषग्वं समानायो प्रमोषि। ओम वरुणाय नमः वाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कलश भगवान का पूजन कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। अब दीपक का पूजन करें, फूल और चावल पहले हाथ में ले लीजिए। दीपक भगवान का पूजन ईश्वरी चेतना के रूप में हम दीपक भगवान का पूजन कर रहे हैं, ऐसा भाव करें। ये दीपक 100 वर्ष तक इस दीपक के सामने तप हुआ है, उसी की चेतना इस दीपक में, ऐसा भाव। ओम अग्निरे ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। थोड़ा पुष्प रक्षित हाथ में ले लें। पुनः परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी आदिशक्ति माँ गायत्री का आवाहन पूजन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम मायातु वरदे देवी रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रे छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चढ़ा दें, सामने चढ़ा दें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें। समस्त देव शक्तियाँ हमारे यहाँ आई हुई हैं, ऐसा भाव करती है। पुनः फूल और चावल लेकर और उनका पंचोपचार विधि से पूजन करेंगे। थोड़ा फूल और चावल हाथ में ले लें, पुनः पूजन करेंगे। ओम नारायणं रुद्रमाता सुनंद दिव्य सवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदगायन्तु अनुसामगाः ज्ञानावस्थितपद्गतेन मनसा पश्यन्तु अनुयोगिनो यस्यन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता ईश्वपिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बारंबार प्रणाम अखंड दीप के ललित ललाम अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। ज्योति कलश जन जन तक